हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें प्लांट कम्युनिटीज़ लगातार डेवलप्ड होती जाती हैं किसी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में। और यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो वो रिलेटिवली स्टेबल हो। मतलब अगर हैबिटेट जो हमारा है उसमें कोई बहुत बड़े चेंजेस ना हो, तो जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन वेजिटेशन कम्युनिटी इन अ गिवन हैबिटेट बाय द अदर वेजिटेशन कम्युनिटी इज कॉल्ड द सक्सेशन। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी और इकोसिस्टम। तो एक सिक्वेंशियल तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो लेट अस सी डायग्राम। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एनुअल प्लांट्स हैं। बिल्कुल ये टाइम स्केल पे ये बनाया गया है। ये एक्स एक्सिस आप जो देख रहे हैं इसकी, ये टाइम स्केल है। तो बेसिकली सबसे पहले एनुअल प्लांट्स है, एकदम लेफ्ट में आप देखिए। उसके बाद एनुअल प्लांट्स का मतलब जो केवल साल भर जीवित रहते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसमें तरह तरह की घासें वगैरह आती हैं। उसके बाद फिर पेरेनियल प्लांट्स एंड ग्रासेस, मतलब ये हमेशा रहते हैं, रिलेटिवली स्टेबल हैं, बट ये छोटे छोटे हैं, आप देख रहे हैं। उसके बाद श्रब्स हैं जो उनसे थोड़ी बड़ी झाड़ियाँ जैसी हैं। उसके बाद सॉफ्टवुड ट्रीज़ हैं, पाइन, मतलब ये पेड़ तो हैं लेकिन सॉफ्टवुड हैं, बहुत हार्डवुड नहीं है। उसके बाद हार्डवुड ट्रीज़, लास्ट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी वो हार्डवुड ट्रीज़ का एक जंगल बना, ठीक है, जिनमें लकड़ियाँ कड़ी थीं और वेल डेवलप्ड थे और हाइट ज़्यादा थी। तो ये एक मोटे तौर पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो देखिए, सीयर बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। तो सीयर, व्हाट इज़ सीयर? सीयर इज़ द ट्रांजिशनल स्टेजेस ऑफ सीक्वेंशियल चेंजेस फ्रॉम वन वेजिटेशन कम्युनिटी टू अनदर. Shear is complete when the succession of the vegetation community, after passing through different phases of changes, culminates into equilibrium or mature stage. ठीक है, तो पायोनियर कम्युनिटी मतलब जो सबसे पहली वाली जो आती है किसी बेयर सरफेस पे, उसको हम पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। पायोनियर कम्युनिटी से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने तक के जो डिफरेंट सीक्वेंशियल चेंजेस हैं, जो अलग अलग स्टेजेस हैं, उन सबको हम सीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनीशन है। अब बात आती है कि बायोटिक सक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या हैं। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन, जबकि जो चेंजेस हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो वेजिटेशन के द्वारा खुद पैदा किए जा रहे हैं। मतलब ऑटोजेनिक सक्सेशन अकर्स व्हेन द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ गिवन हैबिटेट आर इफेक्टेड बाय द वेजिटेशन इटसेल्फ। और वहीं जो एलोजेनिक सक्सेशन की बात करें, तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक चेंज हो रहे हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स में चेंज होने के वजह से हो रहे हैं, जैसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर लग रहे हैं। तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उनका असर वेजिटेशन कम्युनिटी और उनके सक्सेशन पे निश्चित रूप से पड़ेगा। या सॉइल इरोजन तेज़ी से हो रहा है, या वाटर बॉडीज़ जैसे लेक वगैरह हैं तो उनमें तेज़ी से सिल्टेशन हो रहा है। जैसे नेबरिंग एरिया में मान लीजिए वेजिटेशन हट गई, तो किसी जो बड़ी लेक है उसमें तेज़ी से सिल्टेशन हो रहा है, तेज़ी से उसमें मिट्टी भरती जा रही है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन कम्युनिटी हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पॉल्यूशन, अपलिफ्टमेंट और सब्सिडेंस ऑफ द ग्राउंड सरफेस, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका असर पड़ता है इकोलॉजिकल सक्सेशन पे। और ये एलोजेनिक सक्सेशन के अंतर्गत इनको वर्गीकृत किया गया है। आगे एक और तरीका है जो एफी क्लीमेंट्स ने दिया था, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। तो देखिए, प्राइमरी सक्सेशन एफी क्लीमेंट्स के अनुसार, तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब मोटे तौर पे मतलब ये है कि पहले बिल्कुल वहाँ कोई वेजिटेशन का अस्तित्व नहीं था। ये समझ लीजिए कि वेजिटेशन वहाँ थी ही नहीं और वो पहली बार डेवलप होती है,
तो उसके इस बायोटिक सक्सेशन को हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब कि वहाँ वेजिटेशन थी, एग्जिस्टिंग थी, वहाँ क्लाइमेक्स कम्युनिटी भी थी, लेकिन किसी कारण से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, चाहे वो नेचुरल या ह्यूमन कॉजेज़ हों उसके पीछे, और उसके बाद फिर जो सक्सेशन होगा, जो फिर नई सिक्वेंशियल चेंजेस के द्वारा कम्युनिटीज़ बनेंगी, दैट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन में जैसे कि नया कोई सी फ्लोर बाहर आ जाए, या बेसाल्टिक लावा कोई कहीं पे एक्सप्लोजन हो उसका, और एक नई सरफेस, लावा सरफेस बने। ठीक है, और या तो कोई लेक सूख जाए और उसके बेड पे नए बने, या कोई नया सैंड ड्यून बने, या नया फ्लड प्लेन डेवलप हो रहा है, नई उसमें एल्यूविया है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, सेकेंडरी सक्सेशन मैंने आपको बताया था कि वहाँ ऑलरेडी वेजिटेशन थी, बाद में ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चाहे वो नेचुरल या ह्यूमन फैक्टर्स के कारण, उसके बाद वहाँ पे जो सक्सेशन होता है, दैट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सच डिस्टर्ब हैबिटेट स्टिल कंटेन मैच्योर सॉइल और सम ओरिजिनल वेजिटेशन। ठीक है, तो वहाँ सॉइल मैच्योर है, जबकि जो प्राइमरी सक्सेशन में हम देखते हैं वहाँ पे सॉइल नहीं होती है। वो सॉइल बनाते हैं प्लांट्स खुद ब खुद। जैसे जैसे प्लांट डेवलप होते हैं, फिर वो डीके करते हैं वहाँ की सरफेस में, तो वो नई नई सॉइल वो बनती चली जाती है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या है कि सॉइल रहती है और कुछ वेजिटेशन के अंश भी रहते हैं। तो वहाँ पे जब सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो वो तेज़ी से क्लाइमेक्स तक पहुँचते हैं, जबकि प्राइमरी सक्सेशन में ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग सकते हैं। तो ये एक आपको याद रखने की बात है। अब बात ये आती है कि बायोटिक सक्सेशन के कौन कौन से फेजेज़ हैं। तो क्लीमेंट साहब ने इसको फिर से बताया कि हम निम्नलिखित फेज़ों के अनुसार इसको 5 फेज़ में मान सकते हैं बायोटिक सक्सेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट, हाँ, यहाँ पे ये ध्यान है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन स्थिर रहें या उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो। अवेलेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो हैं वो लगभग मतलब उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो। तो पहला फेज इज़ न्यूडेशन। तो न्यूडेशन का मतलब है कि एक बेयर सरफेस आपके पास हो। ठीक है। सेकेंड इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी सीड उस बेयर सरफेस पे पहुँचें। ठीक है, तो देखिए, अब बेयर सरफेस जैसे चट्टान वगैरह है, देखिए होता कैसे है। जैसे अगर प्राइमरी सक्सेशन की बात करें, अगर चट्टान पे आपके कोई बहुत बड़े उस तरह के सीड पहुंच रहे हैं तो वो नहीं डेवलप हो पाएंगे वहाँ। अगर चट्टान को सॉइल में बदलना है तो पहले एनुअल प्लांट्स के सीड ही वहाँ पे होंगे। ठीक है, लाइकेन वगैरह होंगे, वो मॉसेस होंगे, वो धीरे धीरे जो गलेंगे तो फिर वहाँ सॉइल बनेगी। ठीक है, तो माइग्रेशन का मतलब है कि वहाँ सीड पहुँच गए उस बेयर सरफेस पे। इकेसिस का मतलब है कि प्लांट सीड्स आर इस्टेब्लिश इन द न्यूली क्रिएटेड बेयर एरिया, मतलब सीड वहाँ पे जमने लगे। ठीक है, जर्मिनेट होने लगे और प्लांट की थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होने लगी। रिएक्शन का मतलब है कि वहाँ पे जो इस्टेब्लिश प्लांट हैं उनमें आपस में कंपटीशन शुरू हो गया, और जो प्लांट्स और एबायोटिक कंडीशन है उस पर्टिकुलर हैबिटेट की, उनमें आपस में भी इंट्रैक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन का फेज़ है, चौथा फेज़। और लास्ट फेज़ जो है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट स्पीशीज़ इन हार्मनी विद इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट, मतलब वो उसके साथ हार्मनी में आ जाती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ प्लांट कम्युनिटी हार्मनी में आ जाती हैं और स्टेबलाइज हो जाती हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। तो ये फेजेस होते हैं बायोटिक सक्सेशन के। ठीक है, न्यूडेशन, माइग्रेशन, इकेसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। अब देखिए इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं बायोटिक सक्सेशन के, कि इसमें प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि जो अगले प्लांट कम्युनिटी आ रहे हैं वो मोर प्रोडक्टिव हैं। ठीक है, और ये उससे रिलेट करके समझिए कि जो एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी आ रही है, या जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन आ रही है, तो वो पिछली वाली से ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स अब रिजर्वायर से शिफ्ट होते हैं इसमें, और डाइवर्सिटी लगातार बढ़ती जाती है।
जाहिर सी बात है, जो घास वगैरह अगर हो रही है तो वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बहुत कम होंगे, और मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ होने लगे तो बहुत सारे जीव होंगे वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे आर्बोरियल जीव हैं, वो जो पेड़ पे रहने वाले होंगे, जो पेड़ के नीचे रहने वाले जीव भी होंगे। ठीक है, तो और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेव लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये एक मोटे तौर पे इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमने कंप्लीट किया। अगर आप लोग कहेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन को और डिटेल में भी मैं समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।